हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश शर्मा आपका केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है राउल्ट नियम। बच्चों, अपन पिछले वीडियो से पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2 सॉल्यूशन, जिसका आप अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। राउल्ट नियम स्टार्ट कर दिया था। हम आज के वीडियो में राउल्ट के नियम को कंप्लीट करेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। राउल्ट नियम, राउल्ट्स लॉ। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपको राउल्ट नियम से पहले वाष्पदाब के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। वाष्पदाब मतलब वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, आपको राउल्ट के नियम से पहले वाष्पदाब के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। बेटा, अपने वाष्पदाब के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। वाष्पदाब क्या होता है? बेटा, वाष्पदाब समझने के लिए आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ। देखो बच्चों, एक पात्र में विलयन भरा हुआ है। ठीक है बेटा, पात्र में क्या भरा हुआ है? विलयन। बेटा, आप जानते हो विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलायक और विलेय। तो बेटा, इस पात्र में विलयन भरा हुआ है। जब आप इस पात्र में भरे विलयन को गर्म करोगे, हीट करोगे, तो द्रव के अणु वाष्प में बदलेंगे और द्रव की सतह पर दाब उत्पन्न करेंगे, दाब आरोपित करेंगे। उसे बोला जाता है बेटा वाष्प दाब। ठीक है बेटा। तो परिभाषा होगी बेटा, एक निश्चित ताप पर वाष्प के अणु द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब कहलाता है वाष्प दाब। ठीक है बेटा। बस इसमें एक कंडीशन है, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में एक निश्चित ताप पर वाष्प के अणु द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब कहलाता है वाष्प दाब। बेटा, साम्य अवस्था से क्या मतलब है? बेटा, साम्य अवस्था से मतलब है कि वाष्पन की दर, वाष्पन दर बिल्कुल बराबर होगी संघनन की दर के। मतलब द्रव के अणु वाष्प में बदलेंगे और वापस संघनित होकर द्रव में बदलेंगे, तो दोनों की रेट बराबर होगी। अणु का वाष्प में बदलना और वापस ठंडा होकर द्रव में बदलना, दोनों की दर बराबर है बेटा। तो उसे बोलते हैं साम्य अवस्था। ठीक है बेटा। परिभाषा सकती है वह अवस्था जहां पर वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाती है। ठीक है बेटा। तो वाष्पदाब अपन ने पढ़ लिया। वाष्प के अणु द्वारा निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर लगाया गया दाब। बेटा, इस परिभाषा को अपन चेंज कर सकते हैं। मैंने बोला वाष्प के अणु द्वारा, तो बेटा एक चीज बता रहा हूं, वाष्पशील घटक। बेटा, जो घटक वाष्पशील होगा उसी का वाष्पदाब होगा, क्योंकि जो घटक वाष्पशील है वह पदार्थ वाष्प में बदलेगा और दाब लगाएगा। तो वाष्पशील घटक का ही हमेशा वाष्पदाब होता है। तो अपन बोल सकते हैं एक निश्चित ताप पर वाष्पशील घटक द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब कहलाता है वाष्प दाब। ठीक है बेटा। अब आप जानते हो विलयन में दो घटक है, विलायक और विलेय। बेटा, मैं आपको एक बात कंफर्म कर देता हूं, हमेशा विलायक वाष्पशील होगा, विलायक हमेशा वाष्प में बदलेगा। लेकिन बेटा, विलेय की दो प्रकृति हो सकती है बेटा, वाष्पशील और दूसरी है अवाष्पशील। ठीक है बेटा, वाष्पशील और अवाष्पशील। तो बेटा, जहां विलयन में विलेय वाष्पशील होगा वहां दाब दोनों की वजह से आएगा, और जहां विलयन में विलेय अवाष्पशील होगा वहां पर जो टोटल दाब आएगा वो केवल विलायक के दाब पर निर्भर करेगा। ठीक है बेटा। कहने का मतलब है जब विलयन में दोनों घटक वाष्पशील हो तो दाब का मान दोनों के योग के बराबर होगा। जब घटक अवाष्पशील विलेय हो तो दाब केवल विलायक के बराबर होगा। ठीक है बच्चों। तो केवल वाष्पशील घटक का ही वाष्पदाब होगा। ठीक है बेटा।
तो वाष्प दाब की परिभाषा रिपीट कर रहा हूं, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणु द्वारा या वाष्पशील घटक के द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब, आरोपित किया गया दाब कहलाता है वाष्प दाब। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर सकते हो बेटा। बच्चों स्टार्ट करेंगे अब राउल्ट नियम, राउल्ट लॉ। अब बेटा इस नियम को समझने के लिए वाष्प दाब आपको होना चाहिए, जो मैंने बता दिया। स्टार्ट करते हैं राउल्ट नियम। बेटा परिभाषा होगी, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न, बेटा मोल भिन्न को बोलते हैं मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, संबंध देखते हैं अपन। वाष्प दाब को डिनोट करते हैं P से, मोल भिन्न को डिनोट करते हैं X से। ठीक है बेटा, समानुपाती है तो चिन्ह लगाएगा समानुपाती, P समानुपाती X। ठीक है बेटा, इसको आगे सोल्व करेंगे तो P बराबर P नोट X। बेटा P नोट एक नियतांक है जो शुद्ध अवस्था में होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कौन किसको डिनोट कर रहा है समझते हैं। P बराबर वाष्पशील घटक का वाष्प दाब। ठीक है बेटा, P नोट शुद्ध अवस्था में घटक का वाष्प दाब। ठीक है बेटा, और X है घटक की मोल भिन्न, ठीक है बेटा, X है घटक की मोल भिन्न। ठीक है बेटा, तो ये राउल्ट का नियम है, बिल्कुल आसान है बेटा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है इस टॉपिक से। वापस रिपीट कर रहा हूं, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। P प्रोपोर्शनल टू X। आगे सोल्व करेंगे, P बराबर P नोट X। P है बेटा घटक का वाष्प दाब, P नोट है वाष्प दाब है लेकिन शुद्ध अवस्था में, प्योर कंडीशन, और X है घटक की मोल भिन्न। ठीक है बेटा, अब आप इस नियम को दो प्रकार से पढ़ सकते हो, एक विलायक के लिए और विलेय के लिए। ठीक है बेटा, तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों इस टॉपिक का। ठीक है बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं। बेटा अपन बात करें विलायक के लिए। बेटा अपन पहले परिभाषा में घटक की बात कर रहे थे, घटक कौन सा है पता नहीं था। अब बात करें विलायक के लिए तो नियम वही होगा, विलायक का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। अब बेटा विलायक को डिनोट करते हैं इस चैप्टर में A द्वारा, A कैपिटल A, तो PA समानुपाती XA। विलायक का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न, समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो आएगा PA बराबर P नोट XA। ठीक है बेटा, PA है विलायक का वाष्प दाब,
पी ए नोट है शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, एक्स ए है विलायक की मोल बिन। ठीक है बेटा, अब बात करें विलेय के लिए। बेटा हमेशा राउल्ट का नियम शब्दों में हमेशा वही रहेगा, घटक का वाष्प दाब उसकी मोल बिन के समानुपाती होता है। अब बात करें विलेय की, तो एक के स्थान पर बी आएगा बेटा, पी बी समानुपाती एक्स बी। जब सोल्व करेंगे पी बी बराबर पी बी नॉट एक्स बी। बेटा यहाँ भी वही है, पी बी बराबर विलेय का वाष्प दाब पी बी नोट बराबर शुद्ध अवस्था में विलेय का वाष्प दाब। और लास्ट है एक्स बी विलेय की मोल भिन्न। ठीक है बच्चों, तो ये विलायक के लिए, ये विलेय के लिए। बेटा ये अपने आगे काम आएगा जब अपन केस पढ़ेंगे। राउल्ट के में दो केस है, जब विलेय वाष्पशील हो और जब विलेय अवाष्पशील हो। ठीक है बच्चों, आप नोट कर सकते हो राउल्ट नियम। बेटा अपन पढ़ेंगे केस फर्स्ट। वाष्पशील विलेय विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम। कहने का मतलब है यहां दोनों घटक वाष्पशील होंगे, दोनों घटक वाष्पशील हो तो। ठीक है बेटा, विलायक हमेशा वाष्पशील होता है, यहां विलेय भी वाष्पशील है, तो राउल्ट का नियम क्या होगा। अब बेटा दोनों घटक वाष्पशील है तो दोनों का वाष्प दाब होगा, तो जो टोटल वाष्प दाब आएगा वो दोनों की वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो शब्दों में इसकी परिभाषा नोट करेंगे। वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के अनुसार या राउल्ट के नियमानुसार विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक एवं विलेय के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। ये बेटा राउल्ट का नियम है वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के अनुसार विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक एवं विलेय के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। मतलब जो टोटल वाष्प दाब आएगा वो Pa प्लस Pb के योग के बराबर होगा। Pa यहाँ पर विलायक का वाष्प दाब और Pb यहाँ पर विलेय का वाष्प दाब। ठीक है बेटा, दोनों घटकों का वाष्प दाब होगा क्योंकि दोनों घटक वाष्पशील है, दोनों द्रव की सतह पर दाब उत्पन्न करेंगे। ठीक है बेटा, ये पहला केस है। बेटा आगे इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं अपन।
इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे अपन। बेटा अपन ने पढ़ा P टोटल बराबर P प्लस PB। अब आप बेटा P और PB का मान अभी अपन पढ़ा था पहले। PA होता है PA नॉट XA, PB होता है PB नॉट XB। दोनों के मान को पुट करेंगे बेटा, तो PT बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ठीक है बेटा। अब आप जानते हो अपन ने टॉपिक पढ़ा था पहले मोलबिन। बेटा विलायक और विलय की मोलबिन का योग सदैव एक होता है, मतलब किसी भी विलयन या किसी भी मिश्रण की कुल मोलबिन हमेशा एक होती है। तो XA प्लस XB, A मतलब विलायक की मोलबिन और B विलय की मोलबिन का मान हमेशा एक के बराबर होगा। बेटा हमेशा डेरिवेशन में हमेशा मोलबिन विलय के पदों में रहेगी, विलय की मोलबिन रहेगी। जहाँ पर XA होगा वहाँ पर अपन XA को XB के पदों में हमेशा लिखेंगे। तो यहाँ से XA का मान आ जाएगा बेटा 1 माइनस XB। ये मान पुट करेंगे तो PT बराबर PA नोट 1 माइनस XB प्लस PB नोट XB। ठीक है बच्चों, आगे इसको सोल्व करेंगे बेटा। तो PT बराबर PA नोट माइनस PA नोट XB प्लस PB नोट XB। अब बेटा ये पद प्लस में और ये पद माइनस में है, तो इसको मैं अपना आगे लिख रहा हूँ, इसको पीछे लिख रहा हूँ। बेटा साइन चेंज नहीं होगा, साइन वही रहेगा, बस अपन उसको आगे पीछे कर रहे हैं। PT बराबर PA नोट, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, प्लस PB नोट XB माइनस PA नोट XB। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। PT बराबर PA नोट, बेटा दोनों पदों में XB कॉमन है तो XB को कॉमन ले लेंगे, प्लस XB PB नोट यहाँ बचेगा माइनस PA नोट। ठीक है, तो बेटा ये पहला केस है और इस पहले केस का गणितीय सूत्र है ये। बेटा इस सूत्र से न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकते हैं। अब आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, PT है टोटल वासदाब, कुल वासदाब विलयन का, PA नोट बेटा लिख देते हैं अपन विलयन का कुल वाष्पदाब। ठीक है बच्चों, PA नोट शुद्ध विलय का वाष्पदाब, XB बेटा विलय की मोलबिन, और PB नोट बराबर शुद्ध विलय का आंशिक वाष्पदाब या वाष्पदाब। ठीक है बच्चों, अब आपको न्यूमेरिकल में क्या होगा, कुल वाष्पदाब पूछेगा विलयन का, और आपको विलय का वाष्पदाब शुद्ध अवस्था में, विलय का वाष्पदाब शुद्ध अवस्था में और मोलबिन दी जाएगी। तो आप आसानी से इस सूत्र के द्वारा कुल वाष्पदाब ज्ञात कर सकते हो। ठीक है बेटा, अगर आपको इस सूत्र का पता नहीं हो तो भी आप उस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। आपको सूत्र लगाना पड़ेगा फिर PT बराबर PA प्लस PB, कुल वाष्पदाब पूछा है, दोनों को ऐड किया है, तो पहले घटक का वाष्पदाब दूसरे घटक का वाष्पदाब, दोनों सूत्र ये रहा, तो आप पुट करोगे सबका मान मिलेगा, आप उसको पुट करके सोल्व कर लेना। ठीक है बेटा, ये पहला केस था वाष्पशील विलयक विलयन के लिए डाउट का नियम। अब बेटा यहाँ पर एक कंडीशन हो सकती है, आपको मोलबिन ना मिले और मोल मिले तो आप सबसे पहले मोलों से मोलबिन ज्ञात करोगे, जो आपको अच्छे से मैंने बता दिया पिछले वीडियो में। मोलों से मोलबिन ज्ञात करते हैं तो हमेशा मोलबिन मोलों का अनुपात होती है, विलयक और विलय के मोलों का अनुपात। तो आप मोलों से पहले मोलबिन ज्ञात करोगे, फिर यहाँ पर पुट करोगे। ठीक है बेटा, इसको पर्सन को लेंथी और कर सकते हैं। अगर आपको मोल ना दे, ग्राम मात्रा मिले, ग्राम मात्रा मिलेगी बेटा, आप जानते हो मोल बराबर ग्राम मात्रा बटे अणुभार। तो यहां से पहले आप मोल ज्ञात करोगे
और मोल से बेटा आप मोल बिन ज्ञात करोगे, उसके बाद पुट करोगे। ठीक है बेटा, इस प्रश्न को आसान भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मोल बिन मिले तो आप डायरेक्ट पुट कर देना, अगर मोल बिन ना मिले, मोल मिले या ग्राम मात्रा मिले, तो पहले आप उसको अलग से सोल्व करोगे, उसके बाद पुट करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये पहला केस था, आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, वाष्प दाब और मोल बिन के मध्य ग्राफ खींचेंगे जब दोनों घटक वाष्पशील हो। बेटा ग्राफ खींचेंगे वाष्प दाब एवं मोल बिन के मध्य ग्राफ। बच्चों हम ग्राफ पढ़ेंगे वाष्प दाब और मोल बिन के मध्य ग्राफ। अब बच्चों अपन जो ग्राफ खींच रहे हैं वह उस विलयन के लिए खींच रहे हैं जिसमें विलायक और विलेय दोनों वाष्पशील है। तो ग्राफ में दो लाइन प्लॉट होगी, एक विलायक के लिए और एक विलेय के लिए। देखो बच्चों समझते हैं, ग्राफ को अच्छे से समझना। पहले जब भी ग्राफ खींचते हैं दो डायरेक्शन होती है, एक्स और वाई। बेटा वाई एक्स पर वाष्प दाब है और एस एक्सिस पर मोल बिन है, जिसे डिनोट करेंगे अपन एक्स से। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर विलायक और विलेय दोनों वाष्पशील है, तो यहाँ पर एक वाई एक्स पे एक लाइन और खींचेंगे, वो विलेय के लिए होगी। ठीक है बच्चों, ये लाइन भी वाष्प दाब को डिनोट कर रही है जो विलेय का है। ठीक है बच्चों, अब बात करें ग्राफ की विलायक और विलेय के लिए। बच्चों अपन माना यहाँ पर अपने पास शुद्ध विलायक है, विलेय नहीं है, केवल विलायक है। तो यहाँ पर विलायक की मोल बिन तो 1 होगी और विलेय की मोल बिन 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर केवल विलायक उपस्थित है, विलेय एब्सेंट है। जबकि यहाँ पर माना विलेय शुद्ध अवस्था में है तो विलेय की मोल बिन 1 होगी और विलायक की मोल बिन 0 होगी। ठीक है बच्चों, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो तुम जानते हो राउल्ट के अनुसार किसी भी घटक का वाष्प दाब उसकी मोल बिन के समानुपाती होता है, चाहे विलायक हो चाहे विलेय हो। तो ग्राफ आएगा सीधी रेखा में आएगा, जो स्टार्ट होगा स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है बेटा, तो सीधी रेखा में ग्राफ आएगा समानुपाती की वजह से। तो ग्राफ खींचेंगे बेटा, लाइन खींचेंगे, ठीक है बच्चों। और ऐसा ही विलेय के लिए ग्राफ आएगा, जो भी एक सीधी रेखा में जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है बच्चों, अब बात करें ये पॉइंट किसको बता रहा है। बेटा तुम जानते हो आपके पास सूत्र है, दो सूत्र है, पी ए बराबर पी ए नोट एक्स ए, पी बी बराबर पी बी नोट एक्स बी। ठीक है बेटा, जब एक्स बी का मान 1 होगा, एक्स बी का मान 1 होगा तो पी बी बराबर क्या होगा बेटा, पी बी नोट होगा। तो जो ग्राफ खींचा वो डिनोट करेगा पी बी नोट को, पी बी नोट को। ठीक है बेटा, अब बात करें यहाँ इस अवस्था में एक्स ए का मान 1 है, 1 पुट करेंगे तो पी ए बराबर क्या आ जाएगा बेटा, पी ए नोट। तो जो ग्राफ होगा जहाँ पर एक्स ए का मान 1 रहेगा, एक्स बी का मान 0 रहेगा, वो ग्राफ शो करेगा पी ए नोट को, पी ए नोट को। ठीक है बेटा, अब जब आप विलेय और विलायक को ऐड करते हो तो बनता है विलयन। तो अपन जब इन दोनों को मिलाएंगे तो अपन जो प्राप्त होगा वो होगा कुल विलयन का वाष्प दाब, पी टी, टोटल वाष्प दाब। पी और टी, और तुम जानते हो टोटल वाष्प दाब क्या होता है, विलायक और विलेय के वाष्प दाब का योग। तो पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक है बच्चों, अब बात करें विलायक के लिए, सूत्र होता है पी ए बराबर पी ए नोट एक्स ए, विलेय के लिए होता है पी बी बराबर पी बी नोट एक्स बी।
अब बेटा ये ग्राफ डिनोट कर रहा है पीबी को, ये ग्राफ डिनोट कर रहा है पीबी को, तो यहाँ पे आएगा पीबी बराबर पीबी नॉट एक्स बी, ठीक है बेटा, पीबी नोट की वजह से। और ये ग्राफ डिनोट कर रहा है पी ए नोट को, तो अपने पास ये लिखेंगे पी ए बराबर, बेटा लाइन सीधी आएगी स्टार्टिंग पॉइंट से, तो पी ए बराबर पी ए नोट एक्स ए, ठीक है बच्चों। ये ग्राफ अपने खींचा है वासदाब और मोलबिन के मध्य, उस विलेन के लिए जिसमें विलायक और विलेय दोनों वाष्पशील है, मतलब वोलेटाइल है, जो वाष्प में बदल जाते हैं गर्म करने पर, ठीक है बच्चों। एक बार फिर देख लो आप, बेटा ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ जब भी खींचते हैं दो दिशा होती है, दो डायरेक्शन होती है, एक्स और वाई। एक्स दिशा में मोलबिन है, वाई दिशा में वासदाब है, लेकिन अपने पास दो घटक है, विलायक और विलेय, इसलिए ग्राफ अपन दोनों तरफ खींचेंगे, एक ग्राफ विलेय के लिए और एक ग्राफ विलायक के लिए। बेटा एक तरफ हम विलायक को मान रहे हैं शुद्ध अवस्था में, विलेय एब्सेंट है, तो विलायक की मोलबिन रहेगी 1, विलेय रहेगा 0, क्योंकि यहाँ पर प्योर विलायक है, विलेय अनुपस्थित है। जबकि यहाँ पर विलेय उपस्थित है, 1 रहेगी मोलबिन, विलायक एब्सेंट है, यहाँ पर शुद्ध विलेय, ठीक है बच्चों। जब विलायक की मोलबिन 1 होती है तो पी ए बराबर आता है पी ए नोट, ठीक है बेटा, पी ए बराबर पी ए नोट, तो जिस रेखा पे आएगा वो आएगा पी ए नोट, और यहाँ पर एक्स भी है वो आएगा पी बी नोट। और ग्राफ जब खींचेंगे समानुपाती का चिन्ह है दोनों के मध्य, तो एक सीधी रेखा में लाइन आएगी जो स्टार्टिंग पॉइंट से निकलेगी। जब आप दोनों को मिला दोगे तो बनेगा कंप्लीट विलियन, क्योंकि तुम जानते हो विलियन बना दो घटकों से, विलेय और विलायक। तो जैसे आप उसको मिलाओगे तो आएगा कुल वाष्पदाब, जो इक्वल होगा विलायक का वाष्पदाब प्लस विलेय के वाष्पदाब, ठीक है बेटा, मतलब दोनों का योग होगा कुल वाष्पदाब विलयन का, ठीक है बेटा। अब ये लाइन जो जा रही है वो पीबी नोट के लिए जा रही है, तो पीबी बराबर होगा पीबी नोट एक्स बी विलेय के लिए। ये ग्राफ आ रहा है पी ए नोट के लिए, तो पी ए बराबर पी ए नोट एक्स ए, ठीक है बेटा। तो ये ग्राफ खींचा अपन ने राउल्ट के नियम के लिए, पहला केस था ये वाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए, ठीक है, राउल्ट का नियम, जिसमें दोनों वाष्पशील है, विलायक और विलेय भी, ठीक है बच्चों। आप इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अगला केस है सेकंड, केस सेकंड। ठीक है बच्चों, केस सेकंड। बेटा पहला केस था वाष्पशील के लिए, दूसरा केस है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। विलयन के लिए राउल्ट नियम, देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ अवाष्पित विलेय युक्त विलयन। तो बेटा यहाँ पर जो विलेय अपन मिला रहे हैं विलायक में वो नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है, मतलब वो गर्म होने पर वाष्प में नहीं बदलता, अर्थात उसका वाष्पदाब नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो कुल वाष्पदाब आएगा वो विलायक और विलेय के वाष्पदाब के योग के बराबर नहीं होगा, क्योंकि विलेय नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है, और जो अवाष्पशील घटक होता है उसका वाष्पदाब नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर जो टोटल वाष्पदाब आएगा वो केवल विलायक के वाष्पदाब के बराबर होगा। तो देखो बच्चों परिभाषा देखते हैं, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के अनुसार विलयन का कुल वाष्पदाब केवल विलायक के वाष्पदाब के बराबर होता है। ठीक है बच्चों,
मैं परिभाषा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए राउल्ट के अनुसार विलयन का कुल वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर विलेय नॉन वोलेटाइल है, मतलब अवाष्पशील है, और तुम जानते हो जो अवाष्पशील घटक होता है उसका वाष्प दाब नहीं होता है। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, संबंध देखेंगे। P टोटल बराबर PA, ठीक है बेटा, कुल वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। केस सेकंड, केस सेकंड। अब देखो बच्चों आगे, PT बराबर है बेटा PA। तुम जानते हो राउल्ट के नियम अनुसार PA होता है PA बराबर PA नोट XA। पुट करेंगे मान बेटा PT बराबर PA नोट और XA। मैंने बता रखा आपको इस चैप्टर में हमेशा मोलबिन को विलेय के पदों में रखा जाता है। तो विलेय की दो प्रकृति होती है, वाष्पशील और अवाष्पशील, इसलिए विलयन में विलेय इम्पोर्टेंट होता है किस प्रकृति का है, इसलिए हमेशा मोलबिन को विलेय के पदों में रखा जाता है, इसलिए XA को XB के पदों में लिखा जाएगा। और आप जानते हो किसी मिश्रण की मोलबिन का योग सदैव एक होता है, मतलब विलयन की मोलबिन एक होती है, या ऐसे बोल दो किसी मिश्रण में या विलयन में विलायक और विलेय की मोलबिन का योग सदैव एक के बराबर होता है। तो XA विलायक की मोलबिन, XB विलेय की मोलबिन बराबर 1। यहाँ से XA का मान निकालेंगे बच्चों 1 माइनस XB, पुट करेंगे XA के स्थान पर, तो PT बराबर PA नोट ब्रैकेट 1 माइनस XB। आगे सोल्व करेंगे बेटा, PT बराबर PA नोट माइनस PA नोट XB। इसको आगे सरल करेंगे तो बेटा पक्षांतरण करेंगे, ये पद इस तरफ लेंगे है कि अपन, और इस पद को उधर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस पद को मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, PA नोट XB बराबर PA नोट। अब बेटा ये चिन्ह माइनस का था, इस तरफ आने प्लस हो गया। अब ये जो टोटल वाष्प दाब हम राइट में ले जा रहे हैं तो चिन्ह चेंज होगा, माइनस आ जाएगा बेटा PT। आगे XB का मान सोल्व करेंगे बेटा, तो PA नोट माइनस PT अपॉन PA नोट। तो लास्ट में अपने पास सूत्र आया केस सेकंड का, ये गणितीय सूत्र है जो आपके न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। बच्चों आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, सिद्ध कीजिए अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए विलेय की मोलबिन वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होती है। अब एक वर्ड आया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इस वर्ड को अपन अगली वीडियो में समझेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। अभी तो आप इतना समझ लो, जो आपके पास केस सेकंड आया है उसकी लैंग्वेज होगी अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए विलेय की मोलबिन XB वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होती है। और आपसे ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं, प्रश्न कैसे आएगा, सिद्ध कीजिए अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए विलेय की मोलबिन वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो अपन ने लैंग्वेज बोली केस सेकंड के लिए, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। अपने पास है XB बराबर PA नोट माइनस PT अपॉन PA नोट। तो लिखेंगे बेटा अपन अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए विलेय की मोलबिन XB वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर
होती है। ठीक है बच्चों, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए विलय की मोल बल एक्स भी वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होती है। बच्चों केस सेकंड है, अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और राउल्ट नियम के बारे में। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लो।